हाँ तो प्यारे बच्चों, आज आप लोगों के शंकु परिच्छेद के पार्ट वृत्त के जो पहले एग्जाम्पल करा चुके हैं उसके बाद का एग्जाम्पल कराने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, उस वृत्त पर एग्जाम्पल देखिए। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके दो व्यासों के समीकरण 2x + y = 6 एवं 3x + 2y = 4 तथा त्रिज्या 10 है। पहले हम लोग क्या करेंगे, x और y का मान निकालेंगे। तो इसके लिए 2x + y = 6 इक्वेशन नंबर फर्स्ट और 3x + 2y = इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 2 3x + 2y = 4 इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर 4x + 2y = 0 = 12 और 3x प्लस, फिर इसको लिख के जो है 3x + 2y = 4 इसको कटाएंगे और 4 फिर इसको घटाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और 4 में से 3 जो है x और 12 में से 4 घटाएंगे तो 8 आ गया। तो इस तरह से हम लोग का मान वैल्यू क्या आ गया, इस तरह से हम लोग का वैल्यू आ गया 8। अभी इस तरह से x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान जो है समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 में 2 × 8 + y = 6 तो y बराबर कितना हो जाएगा, 6 से इधर जाकर -16 y = -10। इस तरह से हम लोगों का x और y का मान निकल गया। तो हम जानते हैं कि वृत्त की किन्हीं दो व्यासों का परिच्छेद वृत्त का केंद्र होता है। ठीक है, इसलिए वृत्त का केंद्र कितना हो जाएगा, 8, -10 होगा। अतः सूत्र से x - h का होल स्क्वायर + y - k का होल स्क्वायर = a² होता है ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ये h का मान हो गया 8 और k का मान हो गया 10। तो यहाँ पे x - 8 का स्क्वायर और y प्लस, क्योंकि k का वैल्यू जो होता है दिया है, चाहे निकालें हम लोग कितना -10, तो यहाँ पे y माइनस है तो -10 और माइनस मिल के कितना हो जाएगा, प्लस हो जाता है। तो इसलिए y + 10 का होल स्क्वायर = 10²। तो यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो a² - b² माने x² - 2ab तो -8 × 16x + 8 का स्क्वायर मतलब 64। इसी तरह से यहाँ पे y + 10 का स्क्वायर तो y का स्क्वायर प्लस 10 दूनी 20 y + 100 = 10 का स्क्वायर 100। तो कैंसिल होके x² + y² - 16x + 20y + 64 = 0 प्राप्त हुआ। अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या है कि उस त्रिज्या 5 के उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र x अक्ष तथा x अक्ष पर तथा जो बिंदु 2, 3 से होकर जाता है। तो जब केंद्र x अक्ष पर स्थित है हो तब y क्या होता है, 0 होता है। x अक्ष पे y क्या होता है, 0 होता है। y अक्ष पे x 0 होता है। तो इसलिए केंद्र कितना हो जाएगा, h और 0। चूँकि x अक्ष से जब वृत्त का जिसका केंद्र x अक्ष पर स्थित है तो केंद्र x अक्ष स्थित है तो h हो जाएगा और k होता है तो k 0 होगा। ठीक है, तो अब इसको हम लोग, और ये हमारे पास है ही, a दिया ही है 5। तो इस तरह से हम लोग वृत्त के समीकरण में जो सूत्र है उसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो x - h का होल स्क्वायर + y - k का होल स्क्वायर = a²। तो a² = x - h का होल स्क्वायर + y - k का होल स्क्वायर। a फिर ब्रैकेट में ये हो जाता है x - h का होल स्क्वायर + y - k का होल स्क्वायर। इस तरह से एक जगह पर वैल्यू दिया है 5 और रूट में 2 - h का होल स्क्वायर + 3 - 0 का होल स्क्वायर। इस तरह से 5 रूट में 4 + h का होल स्क्वायर -4k + 9। तो ये 5 = h² - 4k और 9 में से 9 और 4 13 हो गया। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर h² - 4k + 13 = 5 का वर्ग 25। 25 को इधर ले आएंगे तो 13
-25 में से 13 घटाएंगे तो -12। यहाँ पे अब इसका जो है फैक्टर करेंगे इसका, और इसको जो है यहाँ पे -4k को हम लोग लाने का प्रयास करें। आप लोग ये पिछले कक्षा में पढ़ चुका है। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 दूनी 12, और 6 में से 2 घटाएंगे तो 4k आ जाएगा। तो इसलिए h² -6k + 2k - 12 = 0। तो यहाँ पे h का कामन ले लिए तो h - 6 + 2 k - 6 = में 0। तो यहाँ पे पूरे में से क्या हो जाएगा कामन, h - 6 बचेगा क्या, k + 2 = में 0। तो h बराबर में कितना हो गया 6 और -2। तो h बराबर में, तो इस तरह से हमने वृत्त का जो है 2 केंद्र प्राप्त होते हैं। तो जब 2 केंद्र प्राप्त होते हैं तो इस तरह से वृत्त का 2 समीकरण भी प्राप्त होगा। तो केंद्र संभव हो सकते हैं। तो 6 0 तथा -2 0। अतः इस प्रकार 2 वृत्त संभव है। तो पहले वृत्त में हम लोग 6 लेते हैं। तो ये 6 क्या है, h है। तो x - 6 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस ये 0 का स्क्वायर = 5 का स्क्वायर। तो a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो x का स्क्वायर -2ab का मतलब -6 2 = 12 x प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस y² = 25। अब इसको बढ़िया से लिख लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। x² प्लस y² -12x, 25 को इधर ले आएंगे तो 36 में से -25 प्लस 11 = 0। पहला हो गया। दूसरा इक्वेशन क्या मिलेगा हम लोगों का, x + 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर = 5 का स्क्वायर। तो इस तरह से x² + 4x + 4 ये हो जाएगा। x + 2 का होल स्क्वायर का सूत्र था x² प्लस 2ab 4x प्लस 2² 4 y² = 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे x² प्लस y² प्लस 4x प्लस 4 5 का स्क्वायर में 25 इधर ले आएंगे तो -25 = 0। x² प्लस y² प्लस 4x - 21 = 0। ये हम लोगों का एग्जाम्पल ये भी हुआ सॉल्व। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र 3, 4 तथा जो सरल रेखा 5x + 12y - 1 = 0 की स्पर्श करता है। तो दी हुई रेखा क्या है हम लोगों के पास, तो 5x + 12y - 1 = 0। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। चूँकि वृत्त सरल रेखा अर्थात समीकरण 1 को स्पर्श करता है, इसलिए वृत्त का केंद्र 3, 4 से सरल रेखा 1 पर डाले गए लंब की लंबाई क्या हो जाएगी, वही वृत्त की त्रिज्या होगी। तो वृत्त की त्रिज्या हो जाएगा, तो लंब की लंबाई मतलब जहाँ x है वहाँ पे 3 रख देंगे, y की जगह पे 4 पुट कर देंगे। नीचे जो है x² का गुणांक और x का गुणांक और y का स्क्वायर का गुणांक का स्क्वायर रूट निकाल देंगे। तो इस तरह से जो है 5 × 3 + 12 × 4 - 1 अपान में रूट में 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो यहाँ पर = हो जाएगा 5 5 15 प्लस बच्चों का 48 - 1 अपान में रूट में 25 प्लस 5 का वर्ग 25 और 12 का वर्ग 144। इस तरह से ये जो होगा 15 48 63 -1 बटा में रूट में 169। तो रूट में 169 क्या होता है, ये तो हो जाएगा 63 में से 1 घटाएंगे तो हमारा 62 होगा। और ये 13 का स्क्वायर 169 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। इस तरह से अब इसका जो है हम लोग वैल्यू रख देते हैं तो वृत्त का समीकरण निकल जाएगा। तो x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर = 62 अपान में 13 का होल स्क्वायर। इस तरह से x² - 6x प्लस 9 प्लस y² - 8y प्लस 16 ये हो जाएगा। 62 का स्क्वायर का मतलब 3844 बटा में 169। अब क्या करेंगे हम लोग 169 का जो है इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 169 169 ब्रैकेट में x² प्लस y² - 6x - 8y प्लस 25 = 3844। तो इस तरह से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 169 x² प्लस 169 y² माइनस 169 × 6 तो माइनस 169 × 6x माइनस 169 × 8y प्लस
इसमें गुणा करेंगे 25 में 169 का तो 4225 इक्वल टू 3844। अब जो है इसको जो इस साइड में लेके आ जाएंगे और इतना में से हम लोग क्या करें कि 69 कामन कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8y प्लस 4225 माइनस 3844। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिए तो यहाँ पे ऐसे ही लिख देते हैं 169 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8y ब्रैकेट बंद और इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 361 इक्वल टू 0। यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो दोनों अक्षों को स्पर्श करता है तथा जिसकी त्रिज्या 2 है। तो दोनों अक्षों को हम इसके बारे में जो है आप लोगों को फॉर्मूला जो है बता चुके हैं और पिछले वीडियो में भी दिखा चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब दोनों अक्षों को वृत्त स्पर्श करता है तो ये त्रिज्या 2 है तो ये भी त्रिज्या 2 हो जाएगी और त्रिज्या तो मान लीजिए समान ही रहती है। तो जब इसको स्पर्श करता है तो केंद्र इसका क्या हो जाता है 2 और 2, मतलब कि एच भी 2 होगा और के भी 2 हो जाता है। तो इससे स्पष्ट है कि वृत्त का केंद्र कितना हो जाएगा 2 और 2। किससे, इस डायग्राम से स्पष्ट हो रहा है। तो त्रिज्या 2 है तो सूत्र से x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ये क्या स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2ab 2x 2 जब 4x प्लस 4 वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0। 4 से 4 कैंसिल, इसको लेके आएंगे इधर तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0। ये तो हम लोगों को मिल गया, लेकिन इस तरह से हम लोगों को 4 वृत्त संभव है। ये यहाँ भी स्पर्श कर सकता है, यहाँ भी स्पर्श कर सकता है, यहाँ भी कर सकता है और यहाँ भी कर सकता है। इसलिए वृत्त किसी भी चतुर्थांश में हो सकता है। इस प्रकार से 4 वृत्त संभव हो सकते हैं। इस तरह से जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस 4x प्लस माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0। 2 इस तरह से हो गया। जैसे कि मान लीजिए कि एक इधर प्लस प्लस होता है ना, ये चतुर्थांश जो होता है, मान लीजिए कि इस तरह से चतुर्थांश हो गया, इसमें प्लस प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस प्लस प्लस माइनस, तो इसमें हो गया और एक माइनस माइनस हो गया, तो इसलिए ये इसमें और इसमें का यहाँ पे हो गया पहले का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस 4x प्लस माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0। अब एक कितना इसमें होगा तो इसमें हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4y प्लस 0। तो ये प्लस माइनस हो गया, प्लस माइनस मतलब कि नीचे वाला हो गया इसमें चतुर्थांश का। और फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे एक बार माइनस कर दिया प्लस है तो माइनस पूरा मतलब सेकेंड में हो गया। इस तरह से हम लोग कितना वृत्त संभव है 4 वृत्त संभव है, 2 इसमें और 2 इसमें। धन्यवाद। और उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। तो उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो दोनों अक्षों को स्पर्श करता है तथा बिंदु 2,1 से होकर जाता है। उस वृत्त का समय पहले क्वेश्चन समझिए, उसके बाद इसको समझने का प्रयास करिए। बिना क्वेश्चन समझे हुए कोई क्वेश्चन होगा नहीं, साल आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो क्या कह रहा है कि उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो दोनों अक्षों को स्पर्श करता है, ठीक है, तथा बिंदु 2,1 से होकर जाता है। मैंने बिंदु दे दिया है, बिंदु मतलब वृत्त के ऊपर कोई बिंदु है और जो है ये दोनों अक्षों को स्पर्श कर रहा है इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों का सिर्फ क्या दिया है वृत्त, मतलब वो दे दिया है, क्या कहते हैं बिंदु दिया है। तो इस तरह से हम लोग को मानना पड़ेगा। तो माना जब वृत्त दोनों अक्षों को स्पर्श करता है तो वृत्त का केंद्र क्या हो जाएगा सेम रहेगा। ए और ए मान ले तो ए हो गया था तो त्रिज्या क्या हो गया ए हो गया। तो वृत्त की त्रिज्या बराबर केंद्र 1,1 तथा बिंदु 2,1 के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी हो जाता है। तो ए इक्वल टू कितना होता है एक्स माइनस ए का स्क्वायर, एक्स माइनस ए का स्क्वायर मतलब ए माइनस ए का स्क्वायर, चाहे इसको ही मान लेते हैं बिंदु तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। 2 माइनस ए का स्क्वायर लिखिए चाहे -2 का होल स्क्वायर लिखिए, उससे कोई लेना देना, वही है सेम आएगा पर। तो यहाँ पर हो जाएगा ए माइनस 2 का स्क्वायर प्लस ए माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे दोनों तरफ क्या करेंगे वर्ग कर देंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा a-2 का स्क्वायर प्लस a-2 का स्क्वायर। तो इसको जो है a-2 का स्क्वायर मतलब होल स्क्वायर मतलब हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4। इस तरह से a-1 का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1। तो इस तरह से ए स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस ए प्लस 5 इक्वल टू 0।
तो यहाँ से ए कामन ले लेते हैं, ए माइनस 5 माइनस 1 यहाँ से कामन लेते हैं, माइनस 5 इक्वल टू 0। तो पूरा में से क्या हो जाएगा, ए माइनस 5 बचेगा, ए माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ए इक्वल टू क्या हो गया 1 और 5। तो इस तरह प्रकार से कितने वृत्त संभव है, 2 वृत्त संभव है। तो एक्स माइनस पहले एक इसके लिए 1 के लिए तो ये जानते हैं कि वृत्त का केंद्र क्या हो जाएगा 1 1 और 5 5 और त्रिज्या भी 1 एक बार और त्रिज्या एक बार 5 लेंगे। तो एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर। तो इस तरह से एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 मिला, इसका जो है ब्रैकेट खोलने पर होल स्क्वायर तोड़ने पे, और यहाँ पे वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर तोड़ने पे भी इसका क्या हो गया वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 1। तो इस तरह से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y प्लस 2 इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इस तरह से कितना हो जाएगा, एक हम लोग का वृत्त का समीकरण मिल गया, दूसरा हो गया एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे, उसी तरह से ए स्क्वायर वाई का स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर 2ab मतलब 5 दूनी 10y प्लस 25 इक्वल टू 25। तो कैंसिल हो गया, तो यह हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 10y प्लस 25 इक्वल टू 0। इस तरह से वृत्त का दूसरा समीकरण भी मिल गया। तो बच्चों हम ये आप लोगों को बता चुके हैं वृत्त का दूसरा समीकरण भी। दूसरा समीकरण मतलब कि इसमें जो एग्जाम्पल था उसमें हम लोग दूसरा भी हो गया, ये पहला भी हो गया। इस तरह से हम लोगों का आज के एग्जाम्पल समाप्त करते हैं। कल अगले वीडियो में जो है नेक्स्ट एग्जाम्पल समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।